हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। एक बार सभी लोग बता दो कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है। हाँ, आशु कुमार हेलो। एक बार बता दो कि ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। आशु एक बार बोल दो कि ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। चले, देखिए जैसे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 है ना, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में हम आपसे प्रॉपर डिस्कस करेंगे। आपका जो क्वेश्चंस हैं, आपका 20 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और 20 मार्क्स का है। और उस 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स में जो हमारे पास जो पहली जो टॉपिक है, वो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। इस बात को आप समझिएगा। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। देखिए, यदि मैं आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर की यदि मैं आपसे बात करूं ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक वर्ड है और इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। बात समझिएगा, है ना। आर्किटेक्चर्स ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर्स ऑफ कंप्यूटर्स में यदि मैं आपसे बोलूं, तो पहली बात को समझना कि एक होता है वर्ड ऑर्गेनाइजेशन, से एक वर्ड होता है आर्किटेक्चर्स। देखिए, पहली बात, जिसको भी जो डाउट ना आए समझ में, मतलब कुछ भी वर्ड यदि आपको ना आए ना, तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। थोड़ी सी एक दो बातें मैं आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए जो फर्स्ट टाइम हूँ, फिर आपका मेरे साथ आपका पढ़ने और पढ़ाने की जो ट्यूनिंग है ना, एक बार समझ में आ जाएगी कि सर आप कैसे पढ़ाते हो। तो जरूर अपना कमेंट आप लोग एक बार मेरे को जरूर लिखिए जाए कि नहीं सर ये समझ में नहीं आया। ऐसा क्लास इस तरह से नहीं लगनी चाहिए कि क्लास जो है ना प्रॉपर रिकॉर्डिंग की तरह चल रही है। आपको समझना है, जो वर्ड मैं बोलूं यदि आए तो ठीक है, नहीं आए तो मेरे को रोक लीजिएगा। बात समझ में आया? चलिए, तो यदि कंप्यूटर की यदि मैं बात करूं ना, तो कंप्यूटर वर्ड पहले समझिएगा कंप्यूटर है क्या, आता हूं फिर उसके बाद आर्किटेक्चर। और कंप्यूटर का मतलब ही जो होता है ना, कंप्यूटर का जो हिंदी अर्थ है, यदि मैं कंप्यूटर का यदि मैं बोलूं कि इसका जो हिंदी अर्थ होता है ना, यदि मैं इसकी बात करूं कि इसकी जो हिंदी अर्थ होगा, वो इसका हिंदी अर्थ ही संगणक होता है सर। पहली बात तो समझना, इसका हिंदी अर्थ ही क्या होता है? संगणक होता है। इस बात को समझना। संगणक का मतलब होता है गणना करने का यंत्र। गणना करने का यंत्र, इस बात को समझिएगा। इसको संगणक बोला जाता है, संगणक। कंप्यूटर का मतलब ही इसका हिंदी अर्थ होता है संगणक। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर वर्ड है ना, वह कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। बात समझिएगा, जो कंप्यूटर वर्ड है, मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो कंप्यूटर नाम का जो वर्ड है, फिर आता हूं सर इसकी कहानी पर मैं आऊंगा। कंप्यूटर जो वर्ड है ना, ये वर्ड या कंप्यूटर वर्ड जो है, ये आपका कंप्यूट शब्द से लिया गया है। कंप्यूट शब्द से लिया गया, कंप्यूट शब्द से लिया गया। इस बात को समझना। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो शब्द है ना, वो कंप्यूट शब्द से लिया गया। सिंपल सी बात को समझना, कंप्यूट शब्द से लिया गया। ये बताओ, ये यहां तक सभी को क्लियर है? कमेंट करते रहना सर, कमेंट एकदम करते रहना। यहां तक यदि आप लोग के क्लियर है मेरे लाल? कंप्यूटर जो वर्ड है कंप्यूट शब्द से लिया गया। सभी लोग एक बार जरूर लिखते रहिएगा कि हाँ सर मुझे आया। बस खाली 2:14 तक का कमेंट है, उसके बाद आपका कमेंट नहीं है कि हाँ सर सही चल रहे हैं, साथ में हम आपके साथ चल रहे हैं। सर अपन को ये बात एकदम प्रॉपर क्लियर हुई कि जो कंप्यूटर वर्ड है ये कंप्यूट शब्द से लिया तो गया। लेकिन एक बात मैं आपको बताते हुए चलूं कि जो कंप्यूट वर्ड है ना, जो कंप्यूट वर्ड है, जो एक लैटिन वर्ड है, जो इंग्लिश में जो ग्रीक से बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? यस सर, चलिए अच्छा बात है सर। इसी तरह से जो यहां से कंप्यूट शब्द, कंप्यूट शब्द, कंप्यूट शब्द नोट्स बनाते हुए चलिएगा आप लोग। कंप्यूट शब्द लैटिन, लैटिन
शब्द है, इस बात को समझिएगा, लैटिन शब्द है। और लैटिन यदि मैं बोलूं ना यदि आपसे, तो इसको बोला जाता है जो ग्रीक। ये जो ग्रीक है ये आपका इंग्लिश भाषा है। ग्रीक जो है इंग्लिश भाषा है। क्या बात है, सब कुछ सही चल रहा है हेमंत? अच्छा, एकदम परफेक्ट। नोट्स बनाते रहना सर, नोट्स बनाते रहना। आऊंगा अपने टॉपिक पर, मैं आऊंगा कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, उसकी बात अभी है। मैं अभी कंप्यूटर का बात मैं करने वाला हूं। कंप्यूटर्स का हिंदी अर्थ होता है संगणक। कंप्यूटर में जो कंप्यूटर वर्ड है ना, वो कंप्यूट शब्द से लिया गया है। और कंप्यूट शब्द का मतलब जो होता है, कंप्यूट शब्द है क्या? कंप्यूट शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी मतलब हम बोलेंगे कि ये ग्रीक होता है, ग्रीक इंग्लिश। क्लियर है? यहां तक नोट कर लो आप लोग। जब नोट यदि आपने कर लिया, देन हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद करूंगा सब कुछ सही है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। देन हम आगे बढ़ते हैं। एक बार जरूर लाइक दब कर दीजिएगा कि हाँ सर सब कुछ सही है, इससे पता चल जाए कि नहीं सर अब आगे बढ़ने की बात कर रहे हो। देखो, अब बात आती है ना कि जो सर नोट्स इंग्लिश भी, सर नोट्स इंग्लिश में भी चाहिए। चलिए, मैं तो इस मान के चल रहा था ना कि कुछ हिंदी और जिसको मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, दोनों भाषा में लिख दूंगा। मैं दोनों भाषा में लिख दूंगा, ये मान के चल रहा था कि नहीं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन करके लिख दूंगा, कोई डाउट नहीं। बशर्ते आपको इंग्लिश में भी लिख दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां तक आप समझ रहे हो ना? कंप्यूट का जो मीनिंग होगा उसके बारे में जब आगे हम लिखूंगा सर, बात समझिएगा। कंप्यूट कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशंस करना। कैलकुलेशंस करना। और जो ही कैलकुलेशंस करना की मैं बात करूं तो कैलकुलेशंस का मतलब होता है गणना करना। कैलकुलेशंस का मतलब होता है गणना करना। इसका मतलब होता है गणना करना। इस बात को समझना। यानी बोलने का मतलब यह है आप सुनिए, इसी बात को इंग्लिश में कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशंस। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशंस। जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख लें, जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। सर नोट्स इंग्लिश में भी चाहिए बेटा, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, सही बात है। आंसू ठीक है सर, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोनों में लिख दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी वरी होने की जरूरत नहीं है सर, मैं आपके लिए साथ में हूं। थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी आपको, जिस भी भाषा में चाहिए उस भाषा में मैं लिख दूंगा, जो हिंदी इंग्लिश दोनों। चलिए, यहां तक ये बात आप अच्छे से समझ गए। कंप्यूटर कंप्यूट से लिया गया। कंप्यूट एक लैटिन वर्ड है। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशंस। हाँ सर, यहां तक मैं अब आपके साथ हूं, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जरा बात समझिएगा, यदि मैंने इस वर्ड को मैंने बोला ना, जरा ध्यान से सुनना, यदि मैंने कंप्यूटर वर्ड यदि मैंने लिखना चाहा तो सी लिखोगे, ओ लिखोगे, यम लिखोगे, पी लिखोगे, यू लिखोगे,
टी लिखोगे, ई लिखोगे और आर लिखोगे, कंप्यूटर। हाँ, पीडीएफ आप कांटेक्ट कर लीजिएगा टेक्निकल टीम से, जरूर आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। देखिएगा, सी का मतलब होता है कॉमनली। सी का मतलब होता है कॉमनली, बात समझिए। ओ का मतलब होता है ऑपरेट। ओ का मतलब होगा ऑपरेट। यम का मतलब होगा मशीन्स। पी का मतलब होगा पर्टिकुलरली। यू का मतलब होगा यूज। और टी का मतलब होगा टेक्नोलॉजी। और ई का मतलब होगा इंजीनियरिंग। ई का मतलब होगा इंजीनियरिंग। और आर का मतलब होगा रिसर्च। रिसर्च। आर का मतलब होगा रिसर्च। चलिए बताइएगा, समझ में आ रहा है ना? ये आपके पास सी हुआ, ये आपके पास ओ हुआ, यम हुआ, ये आपके लिए पी हुआ, ये आपके लिए यू हुआ, देन ये टी हुआ, देन ये यू हुआ, ये आर हुआ। तो आप जनरली बोल दोगे कि यही बन गया कंप्यूटर। कंप्यूटर। अब सुनिएगा, यदि मैंने कॉमनली बोला है, इसका मतलब कि मैंने बोला है सामान्य। सामान्य। यदि मैंने ऑपरेट बोला है, इसका मतलब है संचालन। यदि मशीन बोला है, आप जानते ही हो इसका मतलब होता है यंत्र। या मशीन डायरेक्ट लिख सकते, डायरेक्ट लिख लो मशीन, सीधी सी बात। पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से। विशेष रूप से। यू का मतलब होगा उपयोग। टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग का मतलब होता है शैक्षणिक। इंजीनियरिंग का मतलब होगा शैक्षणिक। और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान।
सभी लोग बताओ, समझ में आया? यहां तक सब कुछ सही चल रहे हो ना हमारे साथ? यहां तक आप हमारे साथ चल रहे हो ना? ये बताओ। चलिए आगे बढ़े। अब लिख लिया आप लोगों ने? ये आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, जो यदि अपने कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का एक्चुअल मतलब आपने समझ लिया, तो अब आप इसको इस तरीके से समझिएगा कि एक्चुअली कंप्यूटर को हम बोलना क्या चाहते हैं, कंप्यूटर बोलना क्या चाहता है। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि मैंने यहां पर कंप्यूटर लिखा है, यदि मैंने यहां पर कंप्यूटर लिखा है, तो कंप्यूटर लिखने का मतलब ये है ना कि मैं आपसे ये लाइन बोलना चाह रहा हूं, ये कंप्यूटर है तो आपने एज इसको आपने क्या किया कि एज आपने इसको इनपुट दिया होगा सर, आपने इसको एज ए इनपुट दिया होगा। आपने इसको क्या दिया? इनपुट दिया कंप्यूटर को। आपने इसको एज ए इनपुट दिया। इनपुट देने पर लेकिन ये आउटपुट तब देखता है कि इसके पास में इनसाइड क्या स्टोर्ड होता है। स्टोर्ड स्टोर्ड कंट्रोल प्रोग्राम। सभी का नाम मैं लूंगा, आपसे घबराने की बात नहीं है। स्टोर कंट्रोल्ड प्रोग्राम सर, कंट्रोल प्रोग्राम। जो ही स्टोर कंट्रोल प्रोग्राम बोलोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग इसने क्या देता है? आउटपुट देता है। आउटपुट देता है, इसके कोरस्पॉन्डिंग वो एक आउटपुट देता है। इस ग्राफ को बनाइएगा। कुछ भी मेरे पढ़ाने में ना आपको रटने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं है, खाली बस साथ में बने रहना। ये हमारा जो सेशंस होगा, जो 20 क्वेश्चन जो आपके ना टेक्नीशियंस में आएगा ना, टेक्नीशियंस ग्रेड 1 में ना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते जो मेरा मॉड्यूल है उसको धीरे धीरे प्रॉपर वे में नोट्स पढ़ के और सारे क्वेश्चंस उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगे। तो क्या बोलना चाह रहा हूं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इनपुट लेकर जो इनपुट लेकर चलिए इसको बड़ा कर दूंगा, जो इनपुट लेकर, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इनपुट लेकर हाई स्पीड पर प्रोसेस करता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम
उसके बाद आउटपुट प्रोड्यूस्ड करता है। आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आउटपुट प्रोड्यूस करता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस that takes input and produce the output on the basis of stored controlled program। यह हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए हो गया, जिसमें भी आप कंफर्ट महसूस करते हो। नहीं, व्हाइट पेन से बेटा राइट करूंगा ना तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है। क्या नाम है इस बच्चे का? तनवीर राजा। ये व्हाइट पेन, यदि आप व्हाइट की बात कर रहे हो ना, तो यदि मैं इस पर व्हाइट से लिख दूंगा ना, व्हाइट से, तो ये नहीं दिखेगा। इसलिए सबसे बेटर है ये हाँ। एक बार आप इसको लिख लीजिए। आप इसको एक बार लिख लीजिए, देन उसके बाद सर रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी क्या इसकी? मैंने बोला ना मेरे लाल, जो आप लोगों को जो टेक्निकल टीम्स जो बैठी हैं वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे कि इसका रिकॉर्डेड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा इसके बारे में। वो यदि इस चैट बॉक्स को देख रहे होंगे तो इसका जरूर आपका रिस्पॉन्स मैसेज में आ जाएगा, टाइप करके वो लोग लिख देंगे कि क्या है इसका। बात समझ में आया? आप यहां पर है ना, जो भी आपका जो पहले आप इसको देखो, डायग्राम बड़ा की बात कर रहे हो ना, तो आप इसको लिख लो कि यदि यहां पर ये कंप्यूटर है, पहले मैंने बड़ा ही तो बनाया था सर, बड़ा ही बनाने के बाद ही तो उसको छोटा छोटा करते चला गया हूं ना। यहां पर यदि आपके लिए इनपुट है तो आपका यहां पर आउटपुट है। आपका यहां पर आउटपुट है। अब यहां पर स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम है। मैं बोल देता हूं, एक बार आप लिख लीजिएगा। ये कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर पर
इनपुट देन आउटपुट देन स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम। तनवीर राजा, ये स्क्रीन ब्लैक की बात करो, यदि मैंने इसको व्हाइट इसलिए लिखा हुआ है कि यदि इसका जब पीडीएफ नोट्स यदि आपको चाहिए, जब भी आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ब्लैक वाले पर प्रिंट नहीं होता, इसकी वजह से मैंने व्हाइट कर रखा है आपको, इस वजह से मैंने व्हाइट कर रखा है। चलिए अशोक के फाइन, ठीक है, नो इशू, बेहतरीन है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, नहीं तो बताइएगा, ब्लैक स्क्रीन कर देंगे आपके लिए, केवल एक बच्चे का इशू है, तनवीर रजा। सर स्क्रीन ब्लैक करके व्हाइट पेन से लिखें सर। अरे मेरे भैया, आपसे एक बार बता चुका हूं कि जब इसका पीडीएफ लोगे तो इसी पर ही अच्छा आएगा, इस वजह से क्या एक कह रहा है ब्लैक पर जाओ, एक कह रहा है बच्चा व्हाइट पे जाओ, तो जाऊं किस पर? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, जब इतनी बातें आप समझ गए हो, कंप्यूटर के बारे में आपने समझा कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इनपुट लेती है और हाई स्पीड पर उसके अंदर जो स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम है उसको प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग वो आउटपुट प्रोड्यूस करती है। तो यदि आप साफ शब्दों में यदि आपसे मैं बोलूं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? जरा कमेंट बॉक्स में तो लिखो ना आप सभी लोग। आप लोगों से आप कमेंट बॉक्स में यदि मैं कहूं कि इसका एक्चुअल उत्तर क्या होगा, बोलना क्या चाहते हो कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर के बारे में ये कही लाइन आप बोलना चाहते हो कि सर सब कुछ जो कहानियां आपने बताया पीछे सब कुछ मैंने अच्छे से समझा, तो उसका मुझे ये कही लाइन समझ में आ रहा है कि सर की जो कंप्यूटर की एक फंक्शनैलिटी होती है, फंक्शनैलिटी मैं लिखूंगा, कंप्यूटर की एक फंक्शनैलिटी होती है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम रखा हुआ है उसका एग्जीक्यूशंस कराना, एग्जीक्यूट कराना, और कुछ नहीं होता। आप इस बात से समझ में आ रहे हो ना? जब मैंने देखो क्या बोला है, यहां पर यदि मैंने बोला है कि ये यदि मेरे लिए स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम है, आगे जाने की जरूरत नहीं, पहले चीजों को समझिएगा, स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम है, तो एक्चुअली जब ये आउटपुट आ रहा है, तो जब ये आउटपुट आ रहा है तो किसके बिहाफ पर आउटपुट आ रहा है? स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम के बिहाफ पर ही तो आ रहा है ना। जब इनपुट मैंने दिया तो देन आउटपुट आपके पास आया, तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर जो बैठा हुआ कंट्रोल्ड प्रोग्राम है उसी को तो एग्जीक्यूट कराया है ना, कि और किसी को एग्जीक्यूट कराया है? नहीं सर, उसी को ही एग्जीक्यूट कराया है। तो हम लिख सकते हैं कि कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है, जरा बात समझिएगा, यदि मैंने बोला कि कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी होती है कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी होती है सर क्वेश्चन टाइप, अरे मेरे भैया अभिजीत, अभी तो शुरुआत क्लास मैंने किया है, धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चंस की ओर क्यों चले जाते हो? एक बात सुनो ध्यान से, थोड़ा सा एक मेरी बात को समझना। अब थोड़ा सा यदि आपने मेरे को क्वेरी डाल दिया तो आपको बताना सबसे बड़ा मेरा फर्ज है। ये आपका थ्योरी बॉक्स है, ये आपका थ्योरी है। जैसे मान लीजिए कि ये थ्योरी जो मैंने आज पढ़ा रहा हूं, जो ये टॉपिक चल रही है आपके टेक्नीशियंस का, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, जरा बात सुनना, यदि ये मेरे लिए यदि आपके लिए चल रही है, ये आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर ये थ्योरी है, यदि इस थ्योरी की जो भी एस्पेक्ट हैं, इस थ्योरी की जो भी एस्पेक्ट हैं, जरा बात सुनना,
उस थ्योरी को यदि आपने बेहतरीन तरीके से यदि आपने सीख रखे हो, इस आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वाले टॉपिक की थ्योरी बड़ी बेहतरीन तरीके से सीख रखे हो, तो इस पर जो भी टाइप के क्वेश्चंस यदि आपके बनेंगे ना, जो भी क्वेश्चन जैसा भी क्वेश्चंस बना ले जाए, वो पेपर सेटर का जो एग्जामिनर है ना, जैसा भी क्वेश्चंस बना कर ले जाएगा ना, आप उस सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। तो अभी आपका मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो मैं सिखा रहा हूं पहले उसकी थ्योरी सीखो। थ्योरी जब कंप्लीट होगी तो मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, या खुद से सॉल्व करिएगा। यदि एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो हमसे बात कर लीजिएगा कि सर आपने जो थ्योरी दिया ना उस पर एक भी क्वेश्चन हमसे जो है ना वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। बस और क्या मैं आपके लिए प्रॉमिस कर सकता हूं इसके अलावा। अभिजीत, उम्मीद करूंगा कि आप चीजें समझ गए होंगे। देखिए, कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी होती है वो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी होती है स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना। सिंपल सी बात है, मतलब कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी होती है स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना। सिंपल सी बात है, स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना। चलिए, फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर executions of ये इसी का इंग्लिश फॉर्मेट है। अमित, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लाइव क्लास की रिकॉर्ड वीडियो कहाँ मिलेगी? चलें, आपने इसको देख लिया, समझ लिया ना। चले, यानी बोलने का मतलब ही है कि इसका सबसे बड़ी बात होती है कि स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना। सर यही लाइन मैंने लिख दिया है कि एग्जीक्यूशन ऑफ स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम। सर और कुछ भी बड़ा वर्ड मैंने नहीं लिखा, नॉर्मल सा जैसे आपने सीखा बस उसी की बातें मैं कर रहा हूं। अभी तक में उम्मीद ये करूंगा कि एक्चुअल कंप्यूटर को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। जैसे अभी कुछ बच्चे जो क्लास में लेट ज्वाइन हुए होंगे, थोड़ा सा मैं उनको रिकॉल करा देता हूं फटाफट, फिर उसके बाद देख लेते, क्योंकि मेरे पढ़ाने के तरीका यही है। सर मेरा पढ़ाने का तरीका माय डियर यही है कि आप इसको थोड़ा सा देखिएगा, जो लोग थोड़ा सा लेट लोग ज्वाइन हुए होंगे, फिर उसके बाद क्योंकि कंप्यूटर शब्द का एक्चुअल मीनिंग मैंने आपको बता दिया। क्या बोला था कि कंप्यूटर हिंदी का अर्थ संगणक होता है। कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट शब्द से लिया गया है।
कंप्यूट शब्द एक लैटिन शब्द है, जो इंग्लिश में आप इसको ग्रीक के नाम से भी जानते हो। ये इतना क्लियर है आपको, यहां तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशंस करना, मतलब कैलकुलेशंस का मतलब यही होता है गणना करना। कैलकुलेशंस का मतलब क्या होता है? गणना करना। कंप्यूट मीन्स का मतलब होता है कैलकुलेशन। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन। एग्जीक्यूशंस का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, मतलब जिसको चलाना, एग्जीक्यूट करके आउटपुट में देना। अब जब हमारे पास यहां पर कंप्यूटर वर्ड है तो सी का मतलब होगा कॉमनली, सामान्य, ओ का मतलब ऑपरेट, संचालन, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलरली, विशेष रूप से, यू का मतलब यूज, उपयोग, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब इंजीनियरिंग, आर का मतलब रिसर्च। सारी बातें मैंने यहां तक दे रखा है, बता रखा क्या होगा, और यही इसका एक्चुअल मीनिंग होगा कंप्यूटर। और देन आगे बढ़ते हैं कि जो यदि आपसे इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद हाई स्पीड पर रखेगा स्टोर कंट्रोल प्रोग्राम को प्रोसेस करेगा, देन दिए गए कोरस्पॉन्डिंग इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग को आउटपुट आपको दे जाएगा, वह आपको दे जाएगा। ये बात क्लियर है ना यहां तक? अब बात आती है कि कंप्यूटर एक प्रकार का एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है that takes input and produce the output on the basis of the stored controlled program। इस बात को समझिएगा, किसके बिहाफ पर क्या करेगा? ऑन द स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम के बिहाफ पर आपको क्या देगा? वो आउटपुट दे जाएगा। अब सुनिए, ये जो लास्ट लाइन है ना, जो मैंने अभी लिखा कि कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी होती है, वो कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी होती है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कराना, जो आपके अंदर स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम रखा हुआ है। जो स्टोर्ड कंट्रोल्ड प्रोग्राम रखा हुआ है उसका कराना है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब है कि देखो, एग्जीक्यूशन आपको जब मैं बताऊं तो आप उसको सोचना कि एग्जीक्यूट करना, जैसे कोई भी काम है, यदि आपने टाइम टेबल्स बनाया या कुछ भी पढ़ा, तो आप उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए, मतलब किस तरह से चलाया जाए, चलाने के बाद उसको क्या आउटपुट आता है, उसी को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। वो अलग बात है कि जब हम कंप्यूटर की भाषा में एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो उसके लिए अलग से पहलू है। इंस्ट्रक्शंस फेच होता है, इंस्ट्रक्शंस का डिकोड होता है, वो बात की बात है, बड़े बड़े वर्ड है, उसके लिए अभी की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी बात। अब सुनिएगा, यहां पर जो भी मैंने आपको लिखा कि कंप्यूटर, आपको एक बात याद रखिएगा, जो भी आपके पास जो सिलेबस में जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मतलब जो टॉपिक क्या था, आर्किटेक्चर्स ऑफ द कंप्यूटर ना, एक बात याद रखिएगा, यदि मैंने आपसे बोला कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यदि मैंने आपसे बोला कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करूं, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में आपके पास तीन पार्ट होता है। आप बोलोगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका मेन फंक्शनैलिटी होती है उसका प्रोसेसिंग करना। इसका मतलब होगा प्रोसेसिंग करना।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसका मतलब होता है प्रोसेसिंग करना। स्टोरेज कैपेबिलिटी, स्टोरेज कैपेबिलिटी, स्टोर करने की क्षमता, यानी संग्रह करने की क्षमता, मतलब जहां से हम स्टोर करेंगे। और थर्ड आपके लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी बोलने का मतलब है एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस। एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस हिंदी, अरे मेरे भैया, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिंदी में क्या लिखूं ये बताओ, आप ही बताओ। क्या नाम है? अक्षय कुमार। अब मार्केट में भी जाओगे तो इसको सीपीयू ही बोलोगे। क्या ऐसे चाहते हो कि सर आप ऐसे लिख दो? बताओ, बोलो। इसी तरह लिख देता हूं, सीपीयू। आप यही लाइन बोलना चाहते हो कि सर इसके लिए लिखो इस तरह से, मेमोरी। चलो तो इसी तरह लिख दे रहा हूं मैं। जहां पर लिखने की हिंदी बात आ रही उसकी मैं लिख रहा हूं। इनपुट आउटपुट, नहीं नहीं, अपने में कोई बहसबाजी नहीं, ये जो था ये यहां तक। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। आज क्लास यहीं पर रखते हैं। आज में कोई डाउट है तो मुझे बता दो, 1-2 मिनट में। आज में कोई डाउट है तो वो बता दो, क्या कोई डाउट है? इसके बाद हम कल से इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर से ही हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बता दो, यदि सही है तो लिख दो कि नहीं सर क्लासेस को इसी तरीके से ही चलने दिया जाए।